सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। ये फर्स्ट पेपर से आपके क्वेश्चन है, यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट से आपके प्रश्न है, टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट यूनिट है आपकी। और जो है आज यही यूनिट समाप्त होती है और अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें जो है आपकी दूसरी यूनिट से स्टार्ट करूँगी जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से। और आज इतने प्रश्न करा रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट हो वो टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ क्लास। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? इसमें आपका ये विकल्प सही दिया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? अतुल्यकालिक, इसको जो है आपको एसिंक्रोनस बोलते हैं और इसको जो है असमकालिक भी बोलते हैं। और इसमें आपका प्रश्न आपका जो है डी विकल्प आपका सही है, जिसमें से आपका जो है 2 नंबर का और जो है 3, 5 सही होगा, जिसमें ब्लॉग आता है, फेसबुक आता है, फेसबुक पोस्ट आता है, ईमेल आता है। और यहाँ पे भी आप पूरा एक्सप्लेन इसका दिया गया है, इसको भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका संस्थागत सुविधाएं टॉपिक से है आपका। एक कथन का प्रश्न है आपका, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका दिया गया है, एक कक्षा के माध्यम में व्यापक अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में रुचि के सभी क्षेत्रों को याद को रखना आवश्यक नहीं है। सेकंड कथन आपका दिया गया है, अध्ययन के इलाके के निकट पुस्तक निधान को तथा क्रीडा मेज के निकट क्रीडा उपकरणों को रखना आवश्यक नहीं है। इसमें आपका जो है सी विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 142 प्रश्न आपका है। 142 फ्लिप्ड क्लासरूम पलटी कक्षा, क्लासरूम को पलटी कक्षा बोलते हैं। और क्लासरूम वातावरण निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? इसमें जो है आपका पहला विकल्प सही है, नम्य अधिगम संस्कृति। और अगला प्रश्न है, ये ठीक से दिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रत्यक्ष निर्देशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब शिक्षक, पहला विकल्प आपका सही है, बुनियादी कौशल की शिक्षा देते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके? इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, अनुरूपता उपागम। अगला प्रश्न है, कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? इसमें आपका यह विकल्प सही है, छात्र प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शैक्षिक वातावरण एवं संस्थाएं से जो है ये टॉपिक आपका दिया गया है, इसी से आपका प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक। इसमें आपका ये विकल्प सही है, मानते हैं कि सभी शिक्षार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से कौन से सज्जय हैं कक्षा वातावरण के तत्व हैं? इसमें आपका जो है ए विकल्प सही है, प्रेरक वातावरण का निर्माण। और सी जो है सहयोगी टीम कार्य। और ई जो है निग्रमतापूर्वक श्रवण। ठीक से दिख नहीं रहा है, इसमें आपका बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है? ये जो है इसमें आपका भी विकल्प आपका सही है, पलटी कक्षा, फ्लिप्ड क्लासरूम। एक्सप्लेन दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली के उदाहरण निम्नांकित में से कौन से हैं? इसमें आपका सी विकल्प सही है, ABCE। ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और सी विकल्प आपका ये है, स्कूलॉजी और एडमोडो कैनवास लर्न डैश आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न आता है, आपका प्रश्न है 151 प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न मतलब, एक 8 वर्षीय लड़का अच्छे विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। अच्छे का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है? इसमें आपका विकल्प पहला सही दिया गया है, उसका शिक्षक संरचना, संगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न आपका जो है विकल्प का प्रश्न आपका दिया गया है, कथन का प्रश्न आपका दिया गया है। पहला कथन आपका है, शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के साथ शक्तिपूर्वक निपटना चाहिए। अगला दूसरा कथन आपका है, विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्वयन क्रियाएं कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपका पहला विकल्प गलत दिया गया है और सेकंड आपका सत्य दिया गया है। विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्वयन क्रियाएं कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती हैं, ये सत्य आपका दिया गया है। अगला प्रश्न ठीक से दिख नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव करने में सहायक नहीं होते हैं? जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है, उन्हें केवल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है? इसमें आपका डी विकल्प सही है, सकारात्मक उत्पादनकारी अधिगम वातावरण बनाए रखना। जो है वातावरण मतलब परिवेश।
और अगला प्रश्न इसका जो है एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। अगला आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आपको। सूची फर्स्ट में अधिगम रणनीति दिया गया है, सूची सेकंड में दी गई कार्रवाई दी गई है। आपको जो है नियोजन व ध्यान केंद्रित करना है, इसको जो है आपको थर्ड से मिलान करना है। लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण करना, संगठित और स्मरण करना बी है, और सी जो है बोधन है, डी जो है संज्ञानात्मक है। बी विकल्प को आपको फोर्थ से मिलान करना है, और सी को आपको फर्स्ट से मिलान करना है। उदाहरण बनाना है। संज्ञानात्मक को जो है आपको सेकंड से मिलान करना है। आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण, इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 156 प्रश्न है। अंतर सांस्कृतिक कक्षगत स्थिति में बेहतर परिस्थितिकी वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में से एक है। इसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वारपालन। और अगला प्रश्न आपका है छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक है। जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है, बी सी ई। जिसमें आपका बी विकल्प सही है, और सी सही है, और डी सी सही है, और आपका ई सही दिया गया है। इसमें छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक परिवार हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो है वाला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रभाव उत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। जिसमें से आपका विकल्प भी सही है। जिसमें फर्स्ट सेकंड 5 सही दिया गया है। फर्स्ट आपका सही है, सेकंड सही है, 5 सही है। जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो, उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। सेकंड नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। अगला है 5 नंबर बी के अंतर्गत 5 आता है। अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, ये भी आपको जो है सीक्वेंस में लगाने का है, इसको ऐसे ही आपको छाटने वाला प्रश्न है कि कौन पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन सा मतलब ऑप्शन आपका आएगा। इसमें जो है आपका दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते। इसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। डी विकल्प सही, जिसमें ए बी डी सही है। इसमें आपका ए विकल्प सही दिया गया, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि। बी छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षक का कौशल। और डी आपका छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। इस प्रकार के आपके 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया है आपका प्रश्न जैसे ए बी डी, जैसे आपका ए है तो ए आपको चुन लेना है, फिर बी चुन लेना है, या बी नहीं होगा तो आपका सी चुन लेना है, डी हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके आएंगे जैसे डी तक दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ तक आ सकते हैं, ऐसे आपको चुना होता है। और एक दूसरे प्रकार का प्रश्न था जो सीक्वेंस में लगाना था, जैसे ए है, ए के बाद आपका डी होगा, डी के बाद बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या पहले आपका ए नहीं होगा, उसके पहले ही सी विकल्प आपका सही होगा, उसके बाद जो है ए सही होगा। ऐसे होते हैं, ये 2 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम प्रवेश के संबंध में शिक्षक को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका जो है विकल्प शायद बी दिया गया है। इसमें आपका जो है नहीं, डी आपका विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपका सेकंड सही है, और 4 नंबर बी के अंतर्गत आपका सेकंड और 4 सही दिया गया है। पढ़ लीजिएगा इसको आप सभी विद्यार्थी। ये देखो आगे आपका सीक्वेंस लगाने वाला प्रश्न, अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें आपका जो है दिया गया है, तो इसमें आपका बी विकल्प आपका सही दिया गया हुआ है, डी विकल्प आपका सही दिया गया है। बी डी ए सी ई इसमें विकल्प है आपका, पहले आपका आएगा इसमें पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना। उसके बाद आपका आएगा डी संज्ञानात्मक कौशल और प्रवृत्तियों की पहचान करना। उसके बाद आपका थर्ड ए नंबर पे है तय करना कि पोर्टफोलियो को कौन नियोजित करेगा। जैसे आपका ये प्रश्न दिया गया है तो आपको विकल्प में ए देखना है कि ए है, विकल्प में ए बी डी ई, 4 विकल्प ए बी डी ई। अब 4 विकल्प में आपको देखना है कि कौन सा पहले होगा, तो आपको पहले पढ़ना है कि ए विकल्प आपको पढ़ लेना है, बी पढ़ लेना है, और डी पढ़ लेना है, फिर ई पढ़ना। अब आपको जो इसमें से सटीक उत्तर लगे कि आपको लगे कि हाँ पहले नंबर पे आपका बी होगा, तो आपको जो है बी होगा, तो आपको इसमें टिक कर देना है कि ये बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका सीक्वेंस में लगाने का प्रश्न है। नहीं, ये सीक्वेंस में नहीं दिया गया, इसमें ऐसे ही दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन समाज किन्हें कहते हैं, उनकी पहचान कीजिए। इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से सेकंड और थर्ड आपका विकल्प सही है। अन्य शिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, और अगला जो है आपका थर्ड है सामूहिक चर्चा एवं मनन क्रिया प्रस्तुतिकरण। 2 विकल्प आपके सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका, ये भी आपका मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया है। ये शिक्षण विधि और उदाहरण दिया गया है। फर्स्ट सूची में शिक्षण विधि, सेकंड सूची में उदाहरण दिया गया है, जिसमें आपको मिलान करना है, आप पढ़ लीजिएगा। एक कल्पिक शिक्षण विधि थर्ड से मिलान करना है, और समाधि शिक्षण विधि आपको वरिष्ठ अध्ययन अनुशिक्षण से मिलान करना है। कार्य आधारित शिक्षण विधि जो है आपको अनुरूपण और भूमिका निर्वहन से मिलान करना है। स्वाध्याय आधारित अध्यापन आपको फर्स्ट से आपको मिलान करना है, आपको पढ़ लीजिएगा, मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला टॉपिक आपका है जो फर्स्ट यूनिट से है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण प्रवृत्ति से है। तो इसमें आपका जो डी टॉपिक दिया गया है, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति से आपका जो है ये प्रश्न दिए गए हैं। अगले प्रश्न, जिसमें से आपका प्रश्न निम्नलिखित में अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है। जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है।
अगला प्रश्न आपका दिए गए हैं, शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेत है, जिसमें डी विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें आपका डी विकल्प सही है, निर्देशन विधि। इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है। ये विकल्प आपका। अगला प्रश्न आपका, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक विधि की विधिमान आलोचना है। क्या प्रायोगिक विधि की विधिमान आलोचना है, जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है, प्रयोगशाला की दशा में कृत्रिम स्वरूप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक से दिख नहीं रही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें आपका डी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम पर आधारित है, जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है, इसके फोल्डिंग गतिविधि आधारित पाठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित है, इसमें आपका विकल्प सही दिया गया है, सही, स्वनियंत्रित। अगला प्रश्न आपका जो है 180 नंबर का है, 180 प्रश्न आपका है, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, जिसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न, समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है, जिसमें ये विकल्प आपका सही है, स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनाज फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग हो जाएगा इसमें आपका। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप सभी बच्चों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है, जिसमें आपका भी विकल्प सही है, सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं, जिसमें आपका विकल्प आपका सही दिया गया है, जिसमें बी डी आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी शिक्षक एकमात्र नेता और अगला विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्व को अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया जाता है, जिसमें आपका सी विकल्प सही है, शैक्षिक संचालन संकाय। अगला प्रश्न आपका है, MOOC MOOCs के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रियाओं को सुगम बनाता है, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। अगला आपका है, शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार में कोई शिक्षक की प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री को शामिल करता है, निम्न से विकल्प का चयन करेगा, इसमें सी विकल्प सही दिया गया है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली पद्धति। अगला प्रश्न आपका है, कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन फर्स्ट आपका है, स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेब आप टू लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड है, ये विकल्प आपका सही है, ये कथन आपका सही है। सेकंड कथन आपका जो है, स्वयं का पूर्ण रूप सोर्स विद एक्टिव एंड इंस्पिरेशन माइंडफुलनेस, ये गलत आपका दिया गया है, जिसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, फर्स्ट सही है और सेकंड, लेकिन कथन सेकंड आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में देश में प्रत्येक विद्यार्थी किंचित 6 से 8 ग्रेड में भारत की भाषाएं लैंग्वेज ऑफ इंडिया संबंधी एक कौतुकपूर्ण परियोजना कार्यकला में भाग ले सकेगा, जिसमें आपका डी विकल्प सही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत साक्षरता होगा यहाँ पे, तथा सांख्य क्षमता संबंधी उच्च गुणवत्ता संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है, डिजिटल ज्ञान साझा और संरचना दीक्षण, ये विकल्प सही दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न आपका है, मुक्त स्रोत। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न है, मुक्त स्रोत प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर जिस पर NPTEL पाठ्यक्रम को संचालित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया गया था, गूगल, भी विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आपको इसमें भी दिख नहीं रहा है, ठीक से अब दिख रहा है। अगला प्रश्न है, मुक्त स्रोत प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए IIT बॉम्बे द्वारा विकसित IIT बॉम्बे एक गैर लाभकारी MOOC MOOC प्लेटफॉर्म है, इसमें डी विकल्प आपका सही दिया गया है, OpenEDX। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से MOOC प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको बताना है कौन सही विकल्प है, सी विकल्प सही है, जिसमें आपका डी विकल्प सही है, बी ऑप्शन सही है, डी आपका सही है, कोर्सेरा और फ्यूचर लर्न। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, MOOCs के अंतर्गत अनुदेश अभिकल्पन प्रणाली के तर्कसंगत सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं, जिसमें आपका विकल्प आपका भी सही दिया गया है, जिसके अंतर्गत BCD आता है, विकल्प सही, BCD विकल्प सही आता है, आवश्यकता विश्लेषण और विषय वस्तु आवश्यकता और अधिगमकर्ता विश्लेषण आते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला कथन का प्रश्न आपका दिया गया है, पहला कथन है, GSAT 30 सैटेलाइट का उपयोग स्वयं प्रभा द्वारा DTH चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अगला है आपका सेकंड कथन, स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24/7 के आधार पर उपलब्ध है, 24 × 7 के आधार पर उपलब्ध है, ये जो है इसमें आपका पहला आपका गलत दिया गया है, सेकंड आपका सही दिया गया है, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। इसमें दिख नहीं रहा ठीक से, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें दिख नहीं रहा, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, स्वयं प्रभा चैनल संख्या, ये स्वयं प्रभा चैनल संख्याओं की संख्या है और चैनल का नाम दिया गया है। एक सूची में आपका सेकंड सूची में इसमें चैनल फर्स्ट, चैनल सेकंड, चैनल थर्ड, चैनल फोर्थ, इसमें आपका विकल्प आपका सी सही दिया गया है, आपको मिलान करना है। चैनल फर्स्ट को आपको फोर्थ से मिलान करना है, वागी से मिलान करना है, और चैनल 2 को आपको चैनल 2 संस्कृत से मिलान करना है, और सी जो है आपको चैनल
थर्ड जो है आपको मिलान करना है प्रबोध से मिलान करना है। चैनल 4 जो है आपको सारस्वत से मिलान करना है, सारस्वत से मिलान करना है। इसमें जो है आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, चैनल से है, चैनल फर्स्ट किससे संबंधित है, वगी से संबंधित है, चैनल 2 किससे संबंधित संस्कृत से, चैनल 3 जो है प्रबोध से, चैनल 4 सारस्वत से। और ऐसे भी पूछा जाएगा संस्कृत जो है चैनल फर्स्ट से संबंधित है या फर्स्ट से या सेकंड से, थर्ड से। तो आपको इस तरह संस्कृत चैनल सेकंड से संबंधित है मतलब है, और जो है प्रबोध आपका थर्ड से है और सारस्वत जो है फोर्थ से है, ऐसे आपको बताना है। वागीश जो है फर्स्ट से चैनल। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, दिख नहीं रहा है ठीक से, हटा देती हूँ, दिखेगा तो आप सब पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ठीक से नहीं दिख रहे हैं कोई भी प्रश्न, ये 2-3 प्रश्न दिख रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए। स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 का नाम है, मतलब इसमें दिया गया है प्रश्न आपका है, स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिक रसायन शास्त्र एवं संबंधित विषय का नाम है, आर्यभट्ट से संबंधित है, आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न आपका है, ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कहूत से। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है। इसमें आपका विकल्प भी सही दिया गया है, लचीलापन। अगला जो है टॉपिक से है आपके प्रश्न है आपके, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन मापन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस मापने को उच्चतम मापने माना जाता है, जिसमें आपका विकल्प भी सही दिया गया है, अनुपात। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र विशेषता नहीं है, जिसमें आपका बी विकल्प सही है, व्यक्तिनिष्ठता। समय दिख नहीं रहा ठीक से, ये प्रश्न आपका दिख रहा है 300 मुक्त उत्तरित प्रश्नों के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, व्यक्तिनिष्ठ। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्ध है या श्रेणीबद्धता को समानार्थी है, जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है, क्रम सूचक पैमाना। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की, इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। और अगला है कथन के प्रश्न दिया गया है आपका, फर्स्ट कथन, सेकंड कथन, किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता, अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। सेकंड कथन आपका, किसी व्यक्ति अथवा समूह के तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा के घटकों को उपलक्षित करती है, जिसमें आपका ये विकल्प सही दिया गया है, यानी कि दोनों सही हैं आपके कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभा की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है या मूल्यांकन के इस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। सी विकल्प इसमें आपका सही दिया गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक समकालित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है, बी विकल्प सही है, लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा से, जिसमें निम्नांकित में से क्या क्विज, वार्तालाप और सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त क्रीड़ा आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें डी विकल्प सही दिया गया है, कहूटा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कहूत भी बोल सकते हैं, कहूत। अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न है, ये भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, दिख नहीं रहा है, ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न है, गणितीय अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार के संपत्ति अधिगम के तुरंत पहले आता है, जिसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है, विभेदन अधिगम। और अगला आपका प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ठीक से दिख नहीं रहे हैं, जो दिख रहे हैं इसे भी आप सब पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के इसमें दिख ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है, इसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें पूर्ण अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, जिसमें आपका भी विकल्प सही है, एंथ्रोपोलॉजी। और अगला आता है जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है, जिसमें एडगर डेल हो जाएगा इसमें आपका। और इसमें अगला प्रश्न और आपका दिया गया है, इसमें आपका ये भी आपका कथन का प्रश्न दिया गया है, इसमें जो कथन दिया गया है, मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक है। और कथन सेकंड, सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जा सकते हैं, इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। और अगला प्रश्न भी ऐसे ही आपका कथन का मिलान करने वाला कथन दिए गए हैं, इसमें सही कौन सा सही कौन सा गलत इसमें बताना है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका जो है डी विकल्प इसमें भी सही है, जो पहला आपका गलत दिया गया है और फर्स्ट सही, सेकंड सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें दिख नहीं रहा ठीक से, इसको हटा देती हूँ। और अगला प्रश्न आपका ये है, संस्थान में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें सी विकल्प सही दिया गया है आपका। और अगला प्रश्न आपका है,
अगला प्रश्न आपका जो है निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्वोत्कर्ष से संबंध है, जिसमें आपका विकल्प भी सही दिया गया है, सब मुक्तिवाद का मूल्य। और अगला प्रश्न आपका अगले तो एक प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है आपके उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका दिया गया है, परा विद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे है। कथन 2, अपरा विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है, जिसमें आपके दोनों विकल्प सही दिए गए हैं और ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही है। और अगला प्रश्न आपका किस मापनी में वर्गीकरण तथा क्रम दोनों व्यवस्थित होते हैं, जिसमें आपका भी विकल्प सही है, क्रमिक। थैंक यू। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पेपर 1 के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, वहीं का जो है सिर्फ पेपर 1 से आपकी यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है प्रश्न है सारे, और एजुकेशन के बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। थैंक यू। आप सभी बच्चे पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।